आरएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल पिछली वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लेट वाले सेंटेंस का नरेशन एक्सरसाइज रूप को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं लेट वाले वाक्य। दोस्तों, लेट वाले सेंटेंस को हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक लेटेस्ट स्पेशल और एक लेट मी, लेट देम, लेट हर और लेट नेम वाले सेंटेंस अलग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेट मी, लेट हिम और लेट हर, लेट देम और लेट किसी का नाम मोहन, सोहन, ऐसे सेंटेंस को हम देखते हैं। इसका रूल क्या कह रहा है? इसका रूल कह रहा है कि इससे जुड़े हुए सेंटेंस को, इससे जुड़े हुए रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस को हम इंपरेटिव के भाव के अनुसार बनाते हैं। दूसरी बात, इंपरेटिव का भाव के अनुसार का मतलब, इंपरेटिव मैंने कल आपको पढ़ाया है। इंपरेटिव में आज्ञा वाला अगर सेंटेंस हो तो सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। परामर्श वाला सेंटेंस हो तो सैड या सैड टू को एडवाइस में बदलेंगे। निषेध यानी मना करने वाला सेंटेंस हो तो सैड या सैड टू को फॉरवर्ड में बदलेंगे। निवेदन वाला हो तो सैड या सैड टू का हम रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। नियंत्रण वाला सेंटेंस हो तो सैड या सैड टू को कमांड में बदलते हैं। और उसके बाद कंजक्शन सभी के लिए टू का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल इंपरेटिव रूल है। किसके लिए? सिर्फ तो लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम और लेट किसी के नेम के लिए। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर हम लेटेस्ट वाली वाक्य को देखें तो लेटेस्ट वाली वाक्य में सैड हो, अगर सिर्फ सैड जहाँ पे होगा वहाँ हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड लिखेंगे। लेकिन अगर सैड टू रहेगा तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू करेंगे। और दोस्तों, ये जो इंपरेटिव सेंटेंस वाला जो रूल था उसमें हम कंजक्शन का प्रयोग कर रहे थे टू, और इस लेट वाले वाक्य में भी अगर लेटेस्ट को छोड़कर कोई भी हो तो उसके साथ कंजक्शन का प्रयोग हम टू करेंगे। लेकिन अगर ये लेटेस्ट वाली वाक्य हो और उसमें हम देखेंगे कि सैड या सैड टू हो और कंजक्शन का कहीं यूज हो तो कंजक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि हम इस लेट मी, लेट हिम और लेट देम वाले सेंटेंस को हम इंपरेटिव से बनाएंगे, यानी इंपरेटिव के टोटली रूल से बनाएंगे। लेकिन अगर लेटेस्ट वाला सेंटेंस हो तो इसके लिए स्पेशल रूल बनाया गया है, सिर्फ लेटेस्ट वाले सेंटेंस के लिए। तो दोस्तों, लेटेस्ट वाले सेंटेंस का जो स्पेशल रूल है वो यही कहता है कि अगर सैड हो तो प्रपोज्ड लिखेंगे या सजेस्टेड लिखेंगे। अगर सैड टू हो तो प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू लिखेंगे। लेकिन दोस्तों, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अस को हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलकर हम शुड का प्रयोग, शुड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये सब रूल अगर हम एक्सरसाइज से समझें तो बेहतर समझ में आएगा। तो इसलिए देर न करते हुए चलते हैं एक्सरसाइज वाले पेज पे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, द प्रिंसिपल सेड टू हिम, प्रधानाचार्य ने उससे कहा, लेट हर गो अवे। दोस्तों, यहां देखेंगे कि लेट हर है। क्या है? लेट हर। मैंने बोला आपको कि अगर लेट हर, लेट मी, लेट हिम, लेट देम और लेट किसी का नेम यानी लेट मोहन ऐसे करके सेंटेंस हो तो हम इंपरेटिव के रूल से बनाएंगे। हालांकि देखेंगे इंपरेटिव का रूल कि प्रिंसिपल एक किसी बच्चे को या किसी को ऑर्डर ही दे सकता है, तो हम करेंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम। और ये कामा नॉट कामा को हटाकर जो इंपरेटिव में हम टू कंजक्शन का प्रयोग कर रहे थे, सेम उसी तरह यहाँ भी टू कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका लेट हर गो अवे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपका ये सेंटेंस बनकर तैयार होगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिम टू लेट हर गो अवे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द डॉक्टर सेड टू द नर्स, डॉक्टर ने नर्स से कहा, लेट द पेशेंट स्लीप, मरीज को सोने दो। दोस्तों, देखते हैं, द डॉक्टर अब सैड टू है तो सैड टू हो या सैड हो, ये इंपरेटिव के भाव के अनुसार, इंपरेटिव के रूल के अनुसार बदलता है। चूंकि यह डॉक्टर और नर्स का मामला है तो डॉक्टर कभी भी नर्स को या तो ऑर्डर देगा या एडवाइस देगा।
दोस्तों अक्सर डॉक्टर एडवाइस ही देते हैं, परामर्श ही देते हैं, तो हम उस वे में सैड या सैड टू को किस में बदलेंगे, तो एडवाइस्ड में बदलेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब पर द नर्स है, द नर्स लिखेंगे। इस कॉमा नोट कॉमा को हटाकर टू कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दोस्तों लेट द पेशेंट स्लीप, ये ज्यों का एज इट इज उतर जाएगा। तो इस तरह आपका ये सेंटेंस बन के तैयार होगा, द डॉक्टर एडवाइस द नर्स टू लेट द पेशेंट स्लीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दे सेड टू मी डू नॉट लेट देम सिट। तो इसमें डू नॉट दिख रहा है, हमें रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट दिखा। डू नॉट का मतलब कि मना करने वाला, यानी निषेध वाला सेंटेंस है। तो निषेध वाले सेंटेंस में हम सैड या सैड टू को किसमें बदलते हैं, तो फॉरवर्ड में बदलते हैं। तो हो जाएगा दे फॉरवर्ड मी, इस कॉमा नोटेड कॉमा को हटाकर टू कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद लेट देम सिट। अब ये डू नॉट हट जाएगा, क्योंकि जब फॉरवर्ड हो गया तो डू नॉट नहीं लगेगा। अब नंबर आता है इस क्वेश्चन का, जिसके लिए ये आज का क्लास है, आज का ये वीडियो क्लास है। सिर्फ लेटेस्ट वाले सेंटेंस को समझने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो इस सेंटेंस को यानी इस एक्सरसाइज को आप विशेष तौर से ध्यान देकर समझने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि मैं आपको बताने में, समझाने में सफल रहूँगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस सेंटेंस को समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है ही सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट नाउ। दोस्तों देखिए ये स्पेशल सेंटेंस है लेटेस्ट वाला, इसके लिए स्पेशल रूल है। ही को ही रहने देंगे। मैंने बोला था कि सेड टू हो तो प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू किसी एक को हम लिखेंगे। तो सेड टू को किस में बदले हैं, लेटेस्ट वाले जो रूल था, देखिए एक बार दिखा दे रहा हूँ। लेटेस्ट वाला रूल क्या कहता है कि सेड हो तो प्रपोज टू, या सेड टू हो तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू किसी एक को, और कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अस को हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार हम लिखेंगे, और उसके बाद शुड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। दोस्तों देखते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज आपका कह रहा है कि ही सेड टू मी, देखिए ही को ही रहने देंगे, सेड टू को प्रपोज टू, और उसके बाद इस कॉमा नोट कॉमा को हटाकर मी लिखकर कॉमा नोट कॉमा को हटाकर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ अस को ध्यान देंगे। अस यह किसका ऑब्जेक्ट है, तो वी का, और वी किस पर्सन में आता है, तो फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट इसमें है ही। ध्यान देंगे दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है। तो यहाँ हम ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अस बहुवचन है, अस प्लूरल है और ही प्लूरल नहीं है, यह सिंगुलर है। तो हम इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में देखेंगे कि ही जिसके घर का है, यानी ही जिस पर्सन में आ रहा है, उसमें प्लूरल वाला सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो प्लूरल यानी बहुवचन वाला सब्जेक्ट दे होता है दोस्तों फर्स्ट पर्सन में। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा दे। उसके बाद शुड, मैंने बोला था शुड का प्रयोग करेंगे। फिर प्ले क्रिकेट और नाउ का देन। इस तरह आपका सेंटेंस बन के तैयार होगा, ही प्रपोज टू मी दैट दे शुड प्ले क्रिकेट देम। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। ही सेड टू मी लेट अस कंप्लीट माई वर्क टुडे। दोस्तों ही को ही रहने देंगे, और सेड टू को सजेस्टेड टू या प्रपोज टू दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेड टू को हम किसने में बदले हैं, तो सजेस्टेड टू में बदल दिए। फिर उसके बाद मी ऑब्जेक्ट, फिर दैट, इस कॉमा डॉट कॉमा को हटाकर दैट कंजक्शन का प्रयोग किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ अस है, फिर वही बात यहाँ पे अस है। अस किसके घर का है, तो वी के घर का, और वी फर्स्ट पर्सन में आता है, और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे ही नहीं होगा, क्योंकि अस बहुवचन यानी प्लूरल है, और ही के घर में यानी ही की फैमिली में, ही की फैमिली कौन कौन सी है, तो ही सी इट नेम दे है। तो दे ही केवल अकेला
प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे दे हो जाएगा। शुड कंप्लीट हिज वर्क, और उसके बाद टुडे का दैट डे। दोस्तों अगर यहाँ पे हो जाता यू, तो हम यहाँ पे यू नहीं रखते हैं, वी रखेंगे। दे के जहाँ पे केवल वी और दे ही आते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे वी शुड। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे यू सेड टू मी हो जाए तो यहाँ पे हम वी शुड हो जाएगा, ना कि यू शुड होगा। यू शुड नहीं होगा, वी शुड होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे हम। दोस्तों हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं बिल्कुल नरेशन के एक एक पार्ट का अलग अलग 10 से 12 मिनट का वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप ये वीडियो नरेशन का 6 है, और नेक्स्ट नरेशन के 2 वीडियो आएंगे आपके सामने, और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप बिल्कुल सीक्वेंस में वीडियो को देख रहे होंगे, यानी पहले फर्स्ट वीडियो देखेंगे, फिर सेकेंड वीडियो देखेंगे, फिर थर्ड, और ऐसे करके आप 8 वीडियो को देखेंगे। क्योंकि आप उछल कूद कर किसी एक वीडियो पार्ट को देखेंगे तो शायद मेरा जो टीचिंग मेथड है आपको समझ में नहीं आएगा। जो शुरू से, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे क्रम से वीडियो जो देखा होगा बच्चा, मैं 100% गारंटी देकर कह सकता हूँ कि उस बच्चे को वीडियो बिल्कुल, और ये नरेशन पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना लेंदी है। लेंदी नहीं है दोस्तों, बहुत ईजी है। अगर आप 8 वीडियो को बिल्कुल एक समय में बैठ के देख सकते हैं, 12×8=96, लगभग आपका 96 से 100 मिनट के आसपास ये पूरा नरेशन के वीडियो होंगे, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज और रूल दोनों कराया हूँ। दोस्तों मैंने ज़्यादातर रूल लेंदी नहीं लिखवाया है, आपको केवल एक्सरसाइज ज़्यादा कराया है, इसलिए वीडियो इतना लंबा गया। और इतने कम समय में आपको अगर नरेशन समझ में आ गए तो आप बेस्ट हैं। क्योंकि नरेशन एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना बड़ी बात नहीं है, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए रूल को एनी टाइम माइंड में रखना ये बहादुरी है। और जिस प्रकार से मैंने रूल आपको लिखवाया है, मुझे विश्वास है कि उसी तरीके से सिर्फ आपके माइंड में रूल रहेंगे। अगर आप गाइड से पढ़ेंगे या इधर उधर किसी बुक से पढ़ेंगे तो उसमें सीक्वेंस से रूल नहीं दिए होंगे, इधर का उधर दिया रहेगा, और आप माइंड में एनी टाइम उस रूल को कलेक्ट नहीं रख पाएंगे। और इस प्रकार से रूल को समझेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे तो हमें उम्मीद है कि ये रूल एक्सरसाइज करते समय ही आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप चाहे पैसिव देखें या नरेशन देखें तो फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड यानी बिल्कुल सीक्वेंस से टोटली वीडियो ज़रूर देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो आप, इंसान का ये आदत है, फितरत है कि अगर उसे समझ में नहीं आता है तो वो अपने अंदर की कमी को नहीं देखता है कि हमें क्यों नहीं समझ में आया, वो टीचर पे ब्लेम करेगा। टीचर पे ब्लेम करेगा कि ये अच्छे से पढ़ाए नहीं है। तो दोस्तों अपने आप में कमी देखिए और समझने का प्रयास करिए। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही आपको समझा दिया, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों अगली वीडियो में एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन एक्सरसाइज। तो उसके लिए हमें उम्मीद है आपको इंतजार रहेगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।